इसरो के सारे साइंटिस्ट अपने जॉब को अपना कर्तव्य समझते हैं, तभी उनको नासा के कई बार ऑफर्स आए हैं। और इसरो ही ऐसी जगह है जहां के लोगों ने नासा के दिए गए एक से एक बड़े बड़े ऑफर्स को ठुकराया है और कहा है कि हम आपके साथ नहीं, हम अपने देश में खुद के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। और नंबी नारायणन इसरो के वही वैज्ञानिक हैं जिन पर जासूसी का झूठा आरोप लगा दिया गया। Torture which I don't want to recall. Physical, mental, everything what you can imagine. They threatened that they will bring my son, they will bring my wife, they will bring my daughter and they will beat them up and then unless you accept what they say. Oh, I don't want to recall that. I will collapse. कई वर्षों तक उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि उन्हें जेल में बंद करके 2 साल तक इतना मारा गया, इतनी यातनाएं दी गई और इतना बुरा हाल बना दिया गया जितना कि तिहाड़ जेल के किसी मुजरिम का हो। और होता क्या है, 2 साल बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने की वजह से बेगुनाह जाहिर कर दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन क्यों हुआ था ये सब और किसने फंसाया था उन्हें इस जाल में? पूरी साजिश क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए वो बेल आइकॉन ताकि ऐसी और भी अपडेट्स आप मिस ना कर दें। कई वर्षों तक उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई भी लड़ी थी। नाम्बी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कई करोड़ रुपयों की लालच में दुश्मन देश पाकिस्तान को अपने आधुनिक रॉकेट्स के डिजाइन बेच डाले हैं। नाम्बी पर जासूसी के तमाम आरोप भी लगे थे, लेकिन वो सब कुछ झूठे और बेबुनियाद साबित हो गए। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि नारायणन को जबरन गिरफ्तार किया गया, उनका शोषण किया गया, उन्हें मानसिक क्रूरता का शिकार बना दिया गया। नाम्बी का नाम जब आता है, साल 1994 का इसरो जासूसी कांड भी सबके जहन में आ जाता है। उस समय मालदीव की मरियम नाशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया था। मरियम पर यह आरोप लगे थे कि उनके पास इसरो के रॉकेट इंजन के कुछ चित्र हैं, जिसे वो पाकिस्तान को बेचने जा रही हैं। इस पूरे केस में जब इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन को नवंबर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हड़कंप मच गया। नारायणन के साथ इसरो के डिप्टी डायरेक्टर डी शशि कुमारन को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के अलावा रूस की स्पेस एजेंसी में भारतीय प्रतिनिधि के कॉन्ट्रैक्टर SK शर्मा और नाशिया की दोस्त फौसिया हसन की गिरफ्तारी भी कर दी गई। साल 1994 में भारत सरकार की ओर से क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का बजट 300 करोड़ था। नारायणन पर आरोप लगा कि वह नाशिदा से मिले थे और उनको रॉकेट की सारी जानकारी दे दी गई ताकि वह पाकिस्तान को बेच दे। नारायणन बार बार इस बात से मुंह करते रहे कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनसे पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने ये बताया कि जिस तकनीक को उन पर बेचने के आरोप लग रहे हैं वो तो अभी भारत में डेवलप ही नहीं हुए हैं। अगर पाकिस्तान या दूसरे देश को ये टेक्नोलॉजी हासिल भी हो गई तब भी भारत की मदद के बिना इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी ने भी उनकी एक भी ना सुनी। जनवरी 2015 में इसरो वैज्ञानिक और सभी बिजनेसमैन को जमानत मिल गई। नंबी नारायण पूरी तरह से बेकसूर थे। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1995 में केस की दोबारा जांच की मांग की और फिर से ये केस ठुकरा दिया गया। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकार से नारायणन और बाकी आरोपियों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। 2 साल बिना किसी सबूत और आरोप के जेल में रखने के बाद, इतना उत्पीड़न करने के बाद, लहूलुहान कर देने के बाद और दिमागी तौर पर टॉर्चर करने के बाद इनको मुआवजा मिलना चाहिए था। इसके बाद साल 1999 में नारायणन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अपील की और मानसिक कष्ट के लिए हर्जाना देने की मांग की। मार्च 2001 में NHRC ने उनकी अपील स्वीकार कर ली और नारायणन ने 50 दिन जेल में बिताए थे। उन्होंने कहा था इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठा केस बनाया गया था। अपने अधिकारियों के खिलाफ झूठा बयान देने से इनकार करने पर इन्हें हद से ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया था, यहाँ तक कि वो बेहोश भी हो गए थे। इस घटना के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। नाम्बी नारायणन को इस बात से काफी तकलीफ थी। तत्कालीन इसरो चेयरमैन कृष्णा स्वामी ने कहकर पल्ला झाड़ दिया कि यह कानूनन मसला है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पद्म भूषण और 5 करोड़ और 70,000 डॉलर का मुआवजा ऐलान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए वो बेल आइकॉन ताकि ऐसी और भी अपडेट्स आप मिस ना कर दें।